और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी की पूर्व नेता रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हर बेटी को इस भरोसे के साथ बड़ा होने का अधिकार है कि उसका मायका उसके लिए एक सुरक्षित स्थान है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सरकार और समाज का यह पहला दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। रोहिणी ने लिखा है कि बिहार में पितृसत्तात्मक सोच गहरी और इसमें व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है। तो सोशल मीडिया एक्स पर ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के आप देख सकते हैं किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना, उन्होंने लिखा है कि यह साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर पर्याप्त नहीं है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, खास करके सामाजिक और पारिवारिक जो उदासीनता है उसके मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती हैं और प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर और अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सदन हमारे सहयोगी हैं सदन। जाहिर सी बात है कि परिवार से खुद जब निकाले जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा था, बाद में मीडिया में बयान दिया था, अब उनका कहना है कि कम से कम इतना अधिकार होना चाहिए कि अगर वो मायके में वापस आ रहे हैं या फिर अपने परिवार माता पिता के पास आते हैं तो उनके पास किसी अपराध बोध का भाव ना हो। इन बातों को कैसे लिया जाए और किसके ऊपर टिप्पणी ये है? देखिए संजय, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जब 2025 के चुनाव में करारी हार हुई आरजेडी की महागठबंधन के, तो उन्होंने लंबा चौड़ा उस समय भी सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने संजय यादव और रमेश के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से उन्होंने पार्टी और परिवार घर छोड़ने का उन्होंने मन बनाया। लगभग 2 बजे रात में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे भी लिखा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने जो शब्द लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो घर में जो पुरुषों की जो सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, जो सब कुछ संभालते हैं, पुरुष जो संभालते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया है। इशारों में ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरीके से जो पूरे जो बागडोर पार्टी का हो चाहे घर का जितनी भी जिम्मेदारी हो वो तेजस्वी यादव के ऊपर सौंपा गया है। तो उसी कड़ी में आज रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया गया है। जिस तरीके से पितृसत्तात्मक जो शब्द उन्होंने लिखा है उस शब्द के मायने यही है कि जो घर में जो पुरुषों को जो सबसे अधिक तवज्जो दी जाती है, पुरुष घर के सब काम काज देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, उसे कम किया जाना चाहिए। और उन्होंने जब बेटी होने के नाते उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। साइकिल बांट देने से, 10,000 रुपया दे देने से ये नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो बेटी का जो सम्मान होना चाहिए वो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। कभी भी कुछ ऐसा हो तो वो अपनी घर मायके यानी लौट सकती है। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य इशारों में तेजस्वी यादव के ऊपर एक बार फिर से उन्होंने हमला किया है और 15 नवंबर को उन्होंने पार्टी और घर छोड़ने का निर्णय किया था। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी भी ठीक लालू आवास के बाहर ही है, जहां पे पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद लालू परिवार का जो है पूरी एक्टिविटी जो है वो बंद हो चुकी है। चहल कदम, कोई बयानबाजी भी नहीं हो रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से पोस्ट किया है, अपने ट्वीट किया है अपने परिवार और जिस तरीके से तेजस्वी यादव से उनकी नोकझोंक भी हुई घर के अंदर, और उन्होंने ये भी सदन कई बातों को लेकर, चूंकि सरकार को लेकर 10,000 रुपए साइकिल बांटना ये नीतीश कुमार की योजनाओं में शामिल था, ये क्या रोहिणी आचार्य की दोबारा वापसी के संकेत भी दे रहा है? बिल्कुल, देखिए सारण से जिस तरीके से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी लोकसभा का 2024 में, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी खुद उनके नामांकन में गए और खुद प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुंह बोली बेटी है, छोटी बेटी है, और उन्होंने किडनी उन्होंने दान किया था। किडनी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे
और लगातार जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है बिल्कुल सही आपने कहा सदन, और शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। देखना यह है कि इसके बाद क्या कुछ उनका रिएक्शन आता है, क्योंकि रोहिणी पिछले 1 महीनों के दौरान इसी तरीके से सुर्खियों में रही।